मित्रों नमस्कार। मैं कस्तूरीलाल तागरा तागरा के तर्क चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यकीनन आप भूले नहीं होंगे, पिछले दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलाज के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के 29 बच्चों की मौत को पूरे देश को हिलाकर रख दिया था उस खबर ने। लेकिन मासूम बच्चों की मौतें और उन डॉक्टर्स की लापरवाही इन चैनल्स के लिए सामान्य खबर से अधिक महत्व बिल्कुल नहीं पा सकी। डॉक्टरों द्वारा बच्चों को ऐसे कफ सिरप लिखे गए और दिए गए जो मानकों के अनुसार नहीं थे। यह अपराध सरकारी डॉक्टर्स द्वारा किया गया। देखिए, यह अपराध सरकारी डॉक्टर्स द्वारा किया गया, जिसके कारण अब तक की जानकारी के अनुसार 29 बच्चे अपने हिस्से की जिंदगी को जिए बगैर ही काल के काल में समा गए। मौतों की यह संख्या और भी अधिक होगी जो सामने अभी नहीं आ पाई। मौतें कथित तौर पर तमिलनाडु स्थित सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ्ट नामक सिरप बच्चों को पिलाए जाने से हुई। लैब परीक्षण में सामने आया कि कोल्ड्रिफ्ट में डाइथिलिन ग्लाइकोल यानी DEG निर्धारित मात्रा से बहुत ही अधिक मात्रा में पाया गया, बल्कि कहना चाहिए जानलेवा स्तर तक पाया गया। उसमें मासूम बच्चों की किडनियों को इतना नुकसान पहुंचा कि उनकी मृत्यु हो गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिरप में जो DGE नाम का इंग्रेडिएंट 0.1% के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए था, वह 48% मिलाया गया। लेकिन सरकारी तंत्र सोता रहा, या कहा जाए मलाई चाटता रहा। आप सोच कर देखिए, क्या बिना मिली भगत और मोटी रिश्वत के ऐसी मिलावट संभव है? सरकार ने दवा लिखने वाले डॉक्टर्स को फिलहाल निलंबित कर दिया और कुछ कंपनियों के सिरप को बैन भी कर दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या डॉक्टर्स ने अनजाने में ऐसा किया होगा, या इसके पीछे फार्मा कंपनियों के द्वारा मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने की प्रवृत्ति काम कर रही थी? कौन नहीं जानता कि जो भी कंपनी ज्यादा सैंपलिंग करती है, तरह तरह के आउट ऑफ वे इंसेंटिव देती है, त्योहारों के नाम पर उपहारों के रूप में मोटे मोटे लिफाफे डॉक्टर्स तक पहुंचाती है, मेडिकल वालों तक पहुंचाती है, उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर्स ज्यादा लिखते हैं। यह खतरनाक व्यापारिक चेन है, कई दशकों से चल रही है। यहां यह ध्यान देने की बात भी है कि भारत फार्मा के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक हब के रूप में जाना जाता है और उसकी अच्छी साख है। उस साख को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत से निश्चित ही धक्का लगा है। भारतीय दवाइयों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। यह मामला अब राष्ट्रीय नहीं रह गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हो गया है। भारत का फार्मेसी उद्योग विवादों और प्रश्नों से घिर गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत में बने कोल्ड्रिफ्ट सिरप, रेशमी फ्रेश TR सिरप और रिलाइफ कफ सिरप को लेकर दुनिया भर में चेतावनी जारी की है कि यह सिरप जानलेवा साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों की मौतें भारत सरकार की औषधि नियमन संस्था की बहुत बड़ी चूक नहीं है? आखिर बच्चों का वह सिरप पैक किए जाने से पहले मानकों के अनुसार क्यों नहीं जांचा गया? मैं तो समझता हूं सरकारी तंत्र उससे भी अधिक दोषी है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि श्री सन फार्मा और दूसरी कंपनियों की बिक्री की हुई दूषित और जानलेवा शीशियों को वापस लेने के सरकारी आदेशों का पालन किया गया या नहीं किया गया? क्या सरकार ने कोई रिकॉर्ड मिलाया कि कितनी दवा गई थी, कितनी वापस हुई, या केवल कागजी खानापूर्ति कर दी गई? दरअसल शहरों के बाहरी क्षेत्रों और इंटीरियर देहात के इलाकों में छोला छाप डॉक्टर
बड़ी संख्या में प्रैक्टिस करते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं। ऐसे तथाकथित डॉक्टर उन दवाओं का इस्तेमाल न कर पाए, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, वरना बच्चों की मौतें इसी तरह से होती रहेंगी। तो मित्रों, आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में किसी नए ज्वलंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, तागरा के तर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाने की भी कृपा अवश्य करें। सत्यमेव जयते। जय भारत।